हल्की ठंडी हवा चल रही थी। दरख्तों के पत्ते सरसरा रहे थे और मिट्टी की खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। गांव के एक छोटे से घर में ईद की तैयारी का मंजर था। घर में कोई महंगी चीजें नहीं थीं, न चमकदार जूते, न खास कपड़े, मगर दिल खुशियों से भरे हुए थे। माँ अपनी बेटी के लिए ईद का जोड़ा सी रही थी और साथ ही चूल्हे पर खाना भी पक रहा था। बाप बाहर चारपाई पर बैठा सोच रहा था कि बच्चों को कैसे खुश किया जाए। बच्चे भी बेताबी से बाजार जाने का इंतजार कर रहे थे। माँ ने हाथों से समोसे फुराई करना शुरू किए। तेल में सुनहरी समोसों से खुशबू उठ रही थी। शरबत को पानी में डाला गया और हर चीज मोहब्बत और सब्र से तैयार की जा रही थी। दस्तरख्वान सज गया और सब दुआ के लिए हाथ उठाकर रोजा खोलने के लिए तैयार थे। रात के खामोश लम्हात में माँ ने चुपचाप किचन की तरफ बढ़कर लकड़ियां जलाकर चूल्हे को रोशन किया। आहिस्ता आहिस्ता रोटी तैयार हुई और घर में गर्मी और मोहब्बत की खुशबू फैल गई। सुबह की नर्म रोशनी से हर चीज जगमगा रही थी। मुर्गे की बांग नई सुबह का पैगाम दे रही थी। बच्चे खुश होकर बाजार गए। माँ ने प्यार से तैयार किया हुआ नाश्ता उनके लिए रखा और हर तरफ सुकून, मोहब्बत और सादगी का एहसास था। ईद की खुशियां छोटे छोटे लम्हों में सबके चेहरों पर झलक रही थीं। बाजार का मंजर भी दिलचस्प था। बच्चे खुशी से रंगीन खिलौने, चमकती हुई चौड़ियां और मिठाइयां देखकर खुश हो रहे थे। हर दुकान पर मसरूफ लोग, रंग बिरंगी चीजें और हल्की खुशबू ने माहौल को और भी खुशगवार बना दिया था। बच्चे अपनी पसंद की चीजें लेने में मसरूफ थे और माँ प्यार से उनके इंतखाब को देख रही थी। वापस घर आते वक्त तांगा आहिस्ता आहिस्ता गांव की खाक में रीत के नर्म झोंकों के साथ चल रहा था। घर पहुंचकर सब ने मिलकर खाने का मजा लिया। माँ ने हाथों से तैयार की हुई खुशबूदार रोटी और मज़ेदार खानों से दस्तरख्वान सजाया। हर चीज मोहब्बत और मेहनत की अक्कास थी। रात को सब सीर होकर आराम कर रहे थे, लेकिन माँ जाग रही थी, बटन टांग रही थी और कपड़ों की सलाई मुकम्मल कर रही थी। हर काम में उसकी मोहब्बत छिपी हुई थी। बच्चों की मुस्कुराहट और घर का सुकून उसकी मेहनत का सिला थे। सुबह फिर नई रोशनी के साथ आई। सूरज की नर्म किरणें खिड़कियों से अंदर आ रही थीं और हवा में ताजगी की खुशबू थी। बच्चे हाथ धोकर और दिल में खुशी लिए नए दिन का आगाज कर रहे थे। माँ ने नाश्ता तैयार किया और सबने मिलकर खाया, हंसे और ईद की खुशियों में शामिल हुए। हर लम्हा छोटी छोटी खुशियों से भरा हुआ था। घर के कोने कोने में सुकून, मोहब्बत और उम्मीद की गूंज थी। ये छोटी छोटी ईद की तैयारी और खानदान की मोहब्बत जिंदगी के सबसे कीमती लम्हे थे। बच्चों की खुशी देखकर बाप भी मुस्कुरा रहा था। वो उनके साथ खेलता, उनकी बातें सुनता और कभी कभार थोड़ा सा शरारत भी करता। हर तरफ खुशियों का माहौल था। छोटे छोटे लम्हे जैसे चमकती हुई चूड़ियां, रंगीन खिलौने और खुशबूदार खाने, सब कुछ मोहब्बत और खुलूस से भरा हुआ था। माँ फिर से किचन में मसरूफ हो गई, बाकी खाने तैयार करने लगी और सबकी खिदमत में दिल लगी से काम कर रही थी। बच्चे छत पर खेल रहे थे, कभी एक दूसरे के साथ दौड़ते, कभी एक दूसरे की हंसी पर कहकाए लगाते। हर तरफ खुशी, मोहब्बत और सुकून की झलक थी। दिन गुजरता गया और शाम के वक्त सब ने मिलकर घर की सफाई की। दस्तरख्वान पर ईद के मज़ेदार खाने सौजे और हर कोई प्यार से बैठा। माँ ने हर एक के लिए खुसूसी तौर पर खाने का इंतजाम किया और हर नवाला मोहब्बत का पियाम बन गया। रात के अंधेरों में चांदनी ने घर के सहन को रोशन किया। बच्चे बस्तर पर सो रहे थे, मगर माँ और बाप एक दूसरे की तरफ देखकर खुशी महसूस कर रहे थे। ये लम्हे, जब घर सुकून, मोहब्बत और अमन से भर जाता है, जिंदगी के सबसे कीमती लम्हात होते हैं। ईद की ये खुशियां न सिर्फ ज़ाहिरी थीं, बल्कि दिलों में भी गहरी खुशबू की तरह बसी हुई थीं। छोटे छोटे काम जैसे सलाई, खाना पकाना या बच्चों के लिए छोटी छोटी खुशियां, सब ने खानदान को करीब कर दिया था। ये लम्हात हमेशा याद रहने वाले थे।